में ही आप लोगों को मैंने बताया था, जिस प्रकार आयुर्वेद में पंचकर्म होता है उसी प्रकार योग में षटकर्म होता है। जैसे पंचकर्म से शरीर का शोधन किया जाता है, ऐसे योग शास्त्र में षटकर्म के द्वारा शरीर का शोधन होता है, मतलब शरीर का शोधन किया जाता है। तो शरीर में कफ एवं मेद की अधिकता होने पर योग शास्त्र या योग विज्ञान में षटकर्मों द्वारा शरीर का शोधन बताया गया है। फिर प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए, मतलब प्राणायाम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, पहले शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए फिर करना चाहिए। षटकर्म में देखो 6 चीजें होती हैं, नाम देख लेते हैं उनका। तो देखो नाम है धौती कर्म, बस्ती कर्म, नीति कर्म, नैली कर्म, त्राटक, कपालभाति। ठीक, तो देखो धैती, बस्ती, नेति, नैली, त्राटक, कपालभाति याद करने का ट्रिक है। देखो धोबी होता है ना, धोबी ने नील, उसके पास कपड़े धुलता है तो नील होती है ना, तो मैंने बोल दिया नीली। तो धोबी ने नीली एकटक कपाल पर बांधी, धोबी ने, जो धोबी का नील है वो एकटक कपाल पर बांधी है, एकटक कपाल पर बांधी है। ठीक है, तो देखो जब आप करेंगे डिकोड तो देखो धोबी, धोबी से धैती हो गया, ने से नीति हो गया, लेकिन देखो यहाँ वी है, वी से बस्ती, तो धो से धैती, वी से बस्ती, ने से नेति और नीली से नैली, और एक तक से त्राटक और कपाल से कपाल भाती। तो आप इस कोड से ये 6 नाम याद कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जब याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जैसे याद हो जाएंगे। तो धैती, बस्ती, नेति, नैली, त्राटक, कपालभाति याद करने का मैंने ट्रिक बताया। धोबी ने नीली एकटक कपाल पर बांधी। देखो जो धैती कर्म होता है ये आमाशय शोधन के लिए होता है, बस्ती कर्म जो होता है आंतों को साफ करने के लिए होता है, जबकि नेति कर्म होता है नासा तथा ऊर्ध्व श्वास पथ को शोधन के लिए होता है, और नैली जो होता है कोष्ठांगों के व्यायाम के लिए है, और त्राटक जो होता है नेत्र शोधन विधि है, और ये कफ दोसर या श्वास नलिका शुद्धि के लिए होता है, कपालभाति। तो हमने थोड़ा सा सबके बारे में जान लिया, अब थोड़ा थोड़ा सा करके सबको और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो जो धौती कर्म या धौती क्रिया होती है ये अपर जीआईटी ट्रैक को क्लीन करने के लिए होती है। तो देखो धौती का अर्थ होता है साफ करना या धोना, नाम से ही पता चल रहा था। तो मुंह तथा अमाशय का शोधन करना, तो इसमें 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक वस्त्र भक्षण के द्वारा, एक कोसुड़ सालवण जल पान के द्वारा। तो देखो वस्त्र भक्षण मतलब वस्त्र को निगला जाता है इसमें, और कोसुड़ सालवण जलपान द्वारा थोड़ा ठंडा गर्म जल पानी प्लस नमक। तो देखो जो ये होता है 4 प्रकार से होता है, 4 भेद बताए गए हैं इसके, अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मलशोधन धौती। तो देखो इनको भी याद करने का मैंने ट्रिक बताया है। अंदर दांत धोया तो हृदय का मूल शुद्ध हो गया, अंदर आपने जब दांत धोया तो हृदय का मूल भी शुद्ध हो गया। तो देखो अंदर अंता धोती, दांत दंत धोती, ठीक है, हृदय का मूल शुद्ध हो गया तो हृदय धोती, और मूल शुद्ध हो गया मतलब मूल शोधन धौती। ठीक है, तो नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और देखो इनके प्रकार भी होते हैं, अंता धोती के 4 प्रकार होते हैं, वातसार, वारीसार, वाहिनसार और वहिष्कृत। जबकि दंत धोती के दंत मूल, जिह्वा मूल, कड़रंध्र और कपाल रंध्र, ये दंत धोती के 4 प्रकार होते हैं। हृदय धोती के दंत धोती, वमन धोती, वासा या वस्त्र धोती, और मूल शोधन जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक, तो ये जो धोती कर्म होता है इससे लाभ क्या होता है, तो इस धोती कर्म से लाभ जो होता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, दंत रोग से रक्षा होती है, कफ कम हो जाता है, काश, श्वास, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ ये सब नाश हो जाते हैं। तो ये धोती कर्म के बारे में मैंने आपको बताया। देखो
तो ये जो दो प्रकार से, एक में वस्त्र निगलना, तो वस्त्र निगलने वाली फोटो देख लो, और जल वाली तो आप वमन समझ ही रहे होंगे ना पंचकर्म में, तो वैसे ही कराया जाता है। बाकी वस्त्र धोती है, वस्त्र द्वारा वस्त्र को निगलना। ठीक है। अब देखो दूसरा आता है बस्ती कर्म या बस्ती क्रिया। तो बस्ती क्रिया जो होती है, बस्ती कर्म होता है, इसमें लोअर जीआईटी को क्लीन करना रहता है। तो इसमें हाथों को साफ करने की प्रक्रिया को कहते हैं कि दो प्रकार से होता है। एक जल बस्ती होता है, एक शुष्क या पवन बस्ती या स्थल बस्ती बोलते हैं। तो देखो जो जल बस्ती होता है, ये नाभि तक जल उत्काट उत उत उत्कट आसन में बैठकर गुद प्रदेश का बार बार आकुंचन और प्रसारण करना है। मतलब नाभि तक जल भर लेना है, फिर उत्कट आसन में बैठ जाना है और बैठकर गुद प्रदेश का आकुंचन और प्रसारण करना है, ऐसे। और देखो जबकि शुष्क या पवन बस्ती या स्थल बस्ती जो होती है, इसमें नैली कर्म के द्वारा अपान वायु को ऊपर खींचना और फिर छोड़ना होता है। इसमें नॉर्मल सिर्फ हवा ही होती है, इसमें जल प्रयोग किया जाता है जल बस्ती में। और ये शुष्क होती है तो वायु का प्रयोग होता है। तो इसका लाभ क्या होता है, देह का शोधन हो जाता है, प्रमेह क्रूर वायु नष्ट हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जबकि शुष्क या पवन बस्ती या स्थल बस्ती का कोष्ठ की शुद्धि होती, जठराग्नि वृत्त हो जाती है और आमवात का नाश हो जाता है। तो देखो जल बस्ती की फोटो मैंने लगाई है, आप देख लीजिए, ये जल बस्ती है। और नॉर्मली आप स्थल बस्ती तो समझ सकते हैं कि नॉर्मली हवा में बैठ जाना उत्कट आसन में, तो फिर वो आप समझ गए। देखो अब आया नीति कर्म। तो नीति कर्म जो होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्लीन करना, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को नीति कर्म द्वारा नासा तथा ऊर्ध्व श्वास पथ को शोधन किया जाता है। तो ये दो प्रकार से होता है, एक जल नियति होता है, एक सूत्र नियति होता है। तो जल नियति में टोटी वाले लोटे से एक नाक से जल डालना है तथा दूसरे नाक से निकालना है। जल प्लस नमक होना चाहिए जो जल डालेंगे। लेकिन सूत्र नियति में आधा हाथ लंबा एक सूत्र लेंगे और उसको नसिका छिद्र द्वारा डालेंगे, फिर मुख द्वारा बाहर निकाल लेंगे और घर्षण करेंगे। यह क्रिया दूसरे नासा छिद्र में भी सेम करना है, दोहराना है। पहले एक में करना है, फिर सेम वही प्रोसेस दूसरे में करना है। इसका लाभ क्या होता है, तो कपाल का शोधन, कफ दोष का नाश और ऊर्ज शत्रुघ्न रोग का नाश होता है। फोटो आप देख सकते हैं। देखो फोटो में ये है, फोटो में ये आपका जल वाला है, एक लोटे से टोटी वाले से एक नाक में डाल रहा है, दूसरे निकाल रहा है। और देखो ये वाला सूत्र वाला है, नाक से डालकर मुख में निकाल रहा है। देखो नैली कर्म, जो नैली कर्म होता है ये एब्डोमिनल वाइटल ऑर्गन के लिए है। इसमें देखो कोष्ठांगों के व्यायाम के लिए मान सकते हैं। तो दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का अंदर रखकर खड़े हो जाना है। मतलब दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट का अंतर रखना है, गैप देना है और फिर खड़े हो जाना है। मैं पहले फोटो दिखा देता हूँ। देखो ऐसे, ठीक है। और फिर देखो हाथ वाथ कहाँ रखा है, देख लिया ना आपने। हाँ, तो देखो खड़े हो जाना है, फिर घुटने मोड़कर हथेली घुटनों पर रखकर सांस बाहर निकालते हुए झुकना है। सांस को बाहर देना है और आराम से घुटनों पर दोनों पे हाथ रख के झुक जाना है। फिर बाएं घुटने पर पहले क्या करना है, बाएं घुटने पर थोड़ा सा दबाव देना है और दाएं घुटने वाले को थोड़ा सा ढील देना है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो इससे रेक्टस मांसपेशी जो होगी लेफ्ट साइड वाली, वाम भाग वाली, वो कड़ी पड़ जाएगी। जब कड़ी दिखाई देगी तो इसे वाम नैली कहा जाएगा। सेम जब प्रोसेस आप इसी प्रकार दाएं तरफ करेंगे दक्षिण वाले पे, तो दक्षिण वाले घुटने पे ज़्यादा जोर डालेंगे तो बाएं वाले घुटने को ढील देंगे, तो दाएं रेक्टस मसल जो होगी वो तो दक्षिण वाम भाग वाला मसल जब कड़ी होगी तो इसे दक्षिण नैली बोला जाएगा। ये क्रमशः बार बार जब अभी अभ्यास करेंगे आप तो इसे नैली चालन बोलते हैं। जब कंटिन्यू आप
एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसे नैली चालन कहते हैं। और पता है, इस अभ्यास को होने पर मध्य नैलिकम संपूर्ण रेक्टस का अभ्यास करना चाहिए। जब ये दोनों कर लो, उसके बाद दोनों घुटनों पर दबाव देना है, संपूर्ण रेक्टस को टाइट करना है, कड़ी करना है। तो ये अभ्यास लास्ट में करना है। इससे क्या होता है, तो अग्नि की वृद्धि होती है, अजीर्ण का नाश होता है, अग्नि संबंधित रोग नष्ट हो जाते हैं। आपको फोटो ऑलरेडी दिखाया था, देखो कैसे था। ऐसे आपको 1.5 फीट का जगह और आराम से घुटनों पे देखो हाथ रखा है, हवा बाहर छोड़ते हुए देखो झुक गया है। फिर एक बार लेफ्ट वाले पे जोर देगा और राइट वाले को ढीला छोड़ेगा, एक बार राइट वाले पे जोड़ देगा, और दोनों को करने बाद क्रमशः दोनों रेक्टस को दबाएगा। ठीक है। देखो त्राटक जो होता है, त्राटक मतलब विजुअल अपरेटस को, मतलब अपनी नेत्र दृष्टि के लिए होता है। तो स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य पर 4 फीट की दूरी से एकाग्र होकर जब किसी को देखा जाना चाहिए या देखना चाहिए, तो आंख से आंसू निकले तब तक देखना है। जैसे किसी को 4 फीट दूरी से आप देखेंगे और एकाग्र होकर देखेंगे, और जब तक देखते रहेंगे जब तक आपके आंसू ना आ जाएं। जब आंसू आ जाएंगे तो आप मानिए कि हाँ ठीक है। तो ये भेद 3 प्रकार से होते हैं, अंतःत्राटक, मध्य त्राटक, बाह्य त्राटक। तो देखो, जो अंतःत्राटक होता है, ये आंखें बंद करके या भ्रूमध्य या हृदय, नाभि या चक्रों को देखना, ये अंतःत्राटक होता है। जबकि मध्य त्राटक जो होता है, नसिका के अग्र भाग को देखा जाता है या किसी धातु या पत्थर से बनी वस्तुओं को देखना होता है मध्य त्राटक में। जबकि बाह्य त्राटक होता है, इसमें चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि को देखना है। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा जब सूर्य की किरण हो, सूर्य की किरण जब बहुत ज़्यादा हो तब नहीं देखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है, मस्तिष्क के विकार नष्ट हो जाते हैं, हृदय का दाह नष्ट होता है, अजीर्ण नष्ट होता है, तंद्रा नष्ट होता है। और ये देखो, एक नोट डाल के ये पॉइंट याद कर लेना आप कि 1 वर्ष तक अगर इसका कंटिन्यू अभ्यास आप करेंगे तो संकल्प सिद्धि होने लगेगी, और दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के मनोभाव क्या है, वो भी आप जान सकेंगे इसका अभ्यास करने से। त्राटक का देखो ऐसे 4 फीट की दूरी है, आराम से एक लक्ष्य को कंटिन्यू देख रही है। देखो कपालभाति से सभी लोग परिचित होंगे। कपालभाति तो देखो, लोहार की धकौनी को दबाने से उसमें स्थित वायु नेत्र द्वारा बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार कपालभाति में श्वास को बाहर निकालना सक्रिय प्रोसेस, मतलब एक्टिव कहलाता है, रेचक कहलाता है। अंदर लेना पैसिव प्रोसेस, इनहेलेशन होता है, पूरक होता है। इसी को कपालभाति कहते हैं। ये कफ दोषहर की क्रिया है, और इसका अभ्यास फुफ्फुसों तथा अन्य जलवाही नाड़ियों में एकत्र जो कफ होता है वो सूख जाता है, और बाकी स्वेद के रूप में बाहर निकल जाता है कपालभाति करने से। ये भी 3 प्रकार का होता है। देखो 3 प्रकार का कौन सा होता है, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति। देखो शीतक्रम नाम है तो शीतकारी इसमें होना चाहिए। शीतकार करते हुए मुख द्वारा जल को ग्रहण करना है और नसिका द्वारा निकाल देना है। जबकि व्युत्क्रम होता है, इसमें नसिका के छिद्र द्वारा जल खींचना है और मुख द्वारा निकाल देना है, और फिर मुख द्वारा जल लेना है और नसिका द्वारा निकाल देना है। जबकि वातक्रम कपालभाति में जैसे लेफ्ट से वायु अगर आपने भरा है तो राइट से निकाल दें, और राइट से आपने भरा है तो लेफ्ट से निकाल दें। देखो कपालभाति का लाभ क्या होता है, तो इसमें वात नाड़ी संस्थान योग पाचन संस्थान का बल बढ़ जाता है, पाचन शक्ति वृद्धि हो जाती है, ललाट कपाल पर चमक आ जाती है। और आप फोटो बहुत अच्छे से इसको पहचान ही रहे होंगे। ये देखो, बाहर श्वास लेकर रहा है, अंदर कर रहा है। ठीक, तो हमने आपको षटक्रम क्लियर कर दिया। जिस प्रकार आयुर्वेद में पंचक्रम होता है, उसी प्रकार योग शास्त्र में षटक्रम होता है। शरीर शुद्धि के लिए होता है। 6 घर में कैसे शुद्ध किया गया, वो आपको एक एक स्टेप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ट्रिक भी बता दिया याद करने का। अब आराम से आप याद कर लीजिए, और एक बार में समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा भी करके देख लीजिएगा।
बाकी इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ, जैसे आपको एक टॉपिक कोई पढ़ना हो तो मेरे वीडियोस को स्किप ना करना पड़े, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए जो टॉपिक पढ़ना हो आप डायरेक्ट उसी को प्ले कर सकते हैं, इसलिए मैं हर एक टॉपिक वाइज बना रहा हूँ।